आत्म स्वरूप की प्राप्ति। देव रहा बाबा जी का अमृतमय उपदेश। बच्चा, पर ब्रह्म परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है। उसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा पूरा पूरा नहीं समझ सकते। वह अनादि है, अनंत है, वह सबसे परे है। ब्रह्म ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। आत्म तत्व के स्वरूप को भली भांति हृदयंगम कर लेना ही ज्ञान प्राप्त कर लेना है। जब ज्ञान का प्रकाश चिदाकाश में फैल जाता है तो आत्म स्वरूप की विस्मृति रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। आत्मा और परमात्मा में मूलतः कोई भेद नहीं होता है। दोनों में एक ही समान विभूतियों का विस्तार होता है। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। यह ब्रह्म ज्ञान सभी प्रकार के तापों की, समस्त दुखों की परमौषधि है। जब प्रकृति पुरुष से अधिष्ठित होकर विविध पदार्थों को रचती है तो उससे कारण सहित जगत उत्पन्न होता है। पहले अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि बनती है, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये 8 मूल प्रकृतियां हैं। सारा जगत इन्हीं में स्थित है। इन्हीं से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और एक मन, ये 16 विकार होते हैं। इन्हीं विकारों से जगत की रचना हुई है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पाद, पायु, उपस्थ, हस्त और वाक्य 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, प्रसन्नता, हर्ष से भरी प्रीति, धैर्य और स्मृति, ये सत्व गुण के कार्य हैं। और काम, क्रोध, प्रमाद, लोभ, मोह, भय, क्लांति, विषाद, शोक, अवसाद, मान, दर्प आदि रजोगुण तथा तमोगुण के कार्य हैं। अपने मन पर दृष्टि रखो, अपने विचारों पर दृष्टि रखो और अपने कर्मों पर दृष्टि रखो। अपने मन एवं कर्म के विश्लेषण से, उन कर्मों से होने वाले अनुभवों के चिंतन से सहज ही पता चल जाएगा कि तुम में सत्व की वृद्धि हो रही है या अभी रजोगुण और तमोगुण में विचरण कर रहे हो। धीरे धीरे सावधानी पूर्वक इन दोषों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना हो, विस्मृति के गर्त से निकलने का उपाय है। यही साधन है। जीवन में अपने मनोभावों को सत्व प्रधान बनाना साधना का प्रथम चरण है। इससे मल शोधन होता है, मन की प्रसन्नता बढ़ती है और भगवान के भजन में मन लगता है। स्वयं दोषों की खान हो। दोष ही दोष है, फिर दूसरों के दोष ढूंढने में क्यों समय गंवाते हो। अपने को देखो, अपने मन को देखो, अपने कर्म को देखो, अपने ही दोषों का अन्वेषण करो और एक एक कर उनसे पिंड छुड़ाओ। यही आत्म परीक्षण है। जैसे जैसे दोष मिटते जाएंगे, मन उज्जवल होता जाएगा, बुद्धि परिमार्जित होती जाएगी और प्रज्ञा रूप होकर आत्मा के नित्य ज्योतिर्मय स्वरूप को पहचान लेगी। सत्य, शौच, सरलता, विनम्रता, त्याग, तेज, उत्साह, क्षमा, धैर्य, दया, बुद्धि, मन और तप के प्रभाव से सभी विषय भावों पर दृष्टि रखते हुए शाश्वत शांति एवं आनंद पाने के लिए इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास जारी रखो। इसी अभ्यास की परिणति समाधि या आत्मदर्शन में होती है। बाहर भीतर सर्वत्र जब प्रेम की लहर आने लगे और मन प्रेम में निमग्न रहने लगे तो समझो भगवान कृपा करके दर्शन देने वाले हैं, क्योंकि प्रेम ही उनका मूल स्वरूप है। आनंद ही उनके दर्शन की अनुभूति है। जय सिया राम।